सबसे बड़ा तो जल का संकट है ना, पानी का नीचे का लेयर खत्म हो रहा है। जल तो गरीब अमीर तो नहीं होता है ना, जल का तो सबको जल चाहिए ना, जल ही तो जीवन है। नल जल योजना दिया है तो सरकार को बोलिए आके देखने के लिए कि जो कौन कौन सा नल चल रहा है, कौन सा नल जल चल रहा है, सब फ्लॉप हो चुका है। सड़क की स्थिति ये है, पीने के लिए जल नहीं है, रोड पे जल भरा हुआ है। बारिश होता है तो किसान तो खुश हो जाते हैं कि खेती होगा, लेकिन रोड पे तो इतना पानी भरा है, जो जो चलने वाले हैं, जो यात्री हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, उनको तो दिक्कत परेशानी आ रही है। लोकही में नीतीश कुमार जी आए थे, मिथिलांचल को काफी सौगात दिया है, कितने खुश हैं आप लोग? नहीं खुश है। अगर ये आज नीतीश जी कर रहे हैं, ये आज से 20 साल पहले भी कर सकते थे, 15 साल पहले भी कर सकते थे, 10 साल पहले भी कर सकते थे। फिर जन स्वराज पार्टी क्यों बनती? अगर क्यों हमारे लग रहा है ये जन स्वराज पार्टी के दबाव में आकर ये काम हो रहा है? हाँ, दबाव में जन स्वराज पार्टी के आने से इन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा हम 2000 वृद्धा पेंशन करेंगे तो उन्होंने 1100 कर दिया। जन स्वराज पार्टी जैसे महिलाओं का सभा लगाते हैं, नीतीश जी भी अब जीविका दीदी से महिलाओं का सभा लगवाते हैं। अब इनका जन स्वराज का गाड़ी ब्रांडिंग होकर निकलता है, तो अब नीतीश जी खुद गाड़ी पे बैठते हैं ब्रांडिंग करके। तो सारा तो उन्हीं का देख देख के कर रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर तो हावी पड़ गए ना। हनुमान जी उड़ना भूल गए थे, उनको शक्ति का एहसास दिलाया गया था। नीतीश कुमार को अब लग रहा है कि कम से कम अब हमारी शक्ति फिर से जागी है, इसको लेके क्या कहेंगे? इनके पास दरअसल बात यह है कि शक्ति थी ही नहीं। जब शक्ति थी ही नहीं तो शक्ति उड़ कहाँ जाएगी, गायब कहाँ हो जाएगी? इनके पास शक्ति है, वो सब शक्ति नहीं कभी खोते हैं। नीतीश जी तो अब किसी लायक नहीं है, वो घर में अब बैठ के खाएं, उनका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। राजनीति विश्लेषकों की यदि माने तो बिहार के सियासी गलियारों में एक अलग सियासी अध्याय की शुरुआत करने वाली पार्टी जन स्वराज पार्टी, जिसके कार्यक्रम में भीड़ को देख करके भी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि और भी जो राजनीतिक दल हैं उसके दिलों की धड़कन बढ़ गई है। ये भीड़ आगामी विधानसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं, ये कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लोगों के बीच में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लोग आज भी परेशान हैं, चाहे जल संकट की मुद्दा हो, चाहे बिहार में क्राइम का जो रेशियो है उसको लेकर, यहाँ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की स्थिति की बात करें, तो कुछ बुनियादी मुद्दा है जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि हैं उनसे लगातार गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं कि इस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। यहाँ इस समय राजनगर विधानसभा में इस वक्त हम पहुंचे हैं। जन स्वराज के संयोजक साथ ही सदर अनुमंडल अध्यक्षा इस वक्त हमारे साथ हैं, रीना ठाकुर। 2021 में मुखिया का चुनाव भी लड़ा था। जन स्वराज पार्टी के जो रणनीति है और मैनिफेस्टो से प्रभावित होकर वो राजनीति पार्टी में दामन थामी थी और शुरुआत किया था जन स्वराज से। मेरा नाम हुआ रीना ठाकुर, राजनगर प्रखंड में मेरा घर हुआ, सदर अनुमंडल में महिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी में और राजनगर विधानसभा की संयोजक। क्या वजह था कि आपने जन स्वराज का दामन थामा? 2021 में हम चुनाव लड़े थे, तो उसके मुखिया चुनाव? जी मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद हमको ऑफर आया, बहुत पार्टी से आया, जैसे बीजेपी से, जदयू से, आरजेडी से। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का रीजन एक है कि इनका जो प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा बहुत अच्छा है। राजनगर विधानसभा की यदि बात करें तो लोगों के बीच में क्षेत्रीय समस्याएं क्या दिख रही है? सबसे बड़ा तो जल का संकट है ना, पानी का नीचे का लेयर खत्म हो रहा है। कहीं पे किसी सरकार ने ये चापा नल अगर थोड़ा थोड़ा दूर पे मोहल्ले में दे दे तो कुछ तो गरीबों के लिए जल तो गरीब अमीर तो नहीं होता है ना, जल का तो सबको जल चाहिए ना, जल ही तो जीवन है। सरकार ने तो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना भी दिया था। तो सरकार को बोलिए आके देखने के लिए कि जो कौन कौन सा नल चल रहा है, कौन सा नल जल चल रहा है, सब फ्लॉप हो चुका है। यहाँ की सड़क की स्थिति कैसी है? सड़क की स्थिति ये है, पीने के लिए जल नहीं है, रोड पे जल भरा हुआ है। बारिश होता है तो किसान तो खुश हो जाते हैं कि खेती होगा, लेकिन रोड पे तो इतना पानी भरा है, जो जो चलने वाले हैं, जो यात्री हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, उनको तो दिक्कत परेशानी आ रही है। शिक्षा की क्या स्थिति है? अगर सरकारी स्कूल पे बच्चे पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे, सड़ा गला चावल का खिचड़ी खा लेते हैं, घर आ जाते हैं। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सरकार तो दावे करेंगे ना, उनको तो वोट चाहिए ना। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है यहाँ? स्वास्थ्य व्यवस्था अपने घर में किसी का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, हमारे परिवार में ये बच्चे या फैमिली में किसी का, तो सरकारी में लेके जाते हैं, कोई ऐसा सुविधा नहीं है। डॉक्टर को बोलिए, नर्स को बोलिए, जोर से बोल लेंगे, कोई सुविधा नहीं है, रेफर कर देंगे, फिर वहां से दरभंगा जाइए, दरभंगा से पटना जाइए, तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं तो पैसे के अभाव में उनकी जान चली जाती है। आयुष्मान कार्ड योजना भी तो शुरू किया है। ठगने वाले तो आयुष्मान कार्ड पे भी पैसा ठग रहे हैं प्राइवेट में। बिहार बदलाव की बात करते हैं, कैसा कैसा चाहते हैं बिहार? हमारे बिहार के युवा बाहर जा करके, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई जा करके तो
हमारे बिहार के युवा वहाँ पे काम करके वहाँ वर्क करके तो उन लोगों को आगे बढ़ा दे, लेकिन हमारे बिहार के तो मजदूरी बन के रह गए ना। कैसे होगा, रोड मैप क्या है, कैसे ये पलायन की जो मुद्दा आप बता रही हैं, कैसे इसमें सुधार होगा? जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करने का यही हम लोग का था सिद्धांत कि उनका जो 5 संकल्प था प्रशांत जी का, उन्हीं 5 संकल्प में सबसे पहला संकल्प ये सबसे अच्छा हम लोगों को लगा पलायन के लिए। हमारे घर से बाहर हमारे बेटा, हमारे पति नहीं जाए। हर परिवार का इच्छा होता है कि अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, परिवार के साथ रहे। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया है, कितने खुश हैं आप? हम लोग नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? क्यों खुश रहेंगे? इतने दिन से कहाँ थे नीतीश सरकार? बिहार सरकार 20 साल से कहाँ थी? आज अगर प्रशांत किशोर ने आवाज लगाया कि हम 2000 करेंगे, तो आज उनका 2000 से इन्होंने 700 बढ़ा करके 1100 कर दिया। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, उसमें देखा गया कि महिलाएं नीतीश कुमार से ज्यादा प्रभावित हैं। महिलाएं नीतीश कुमार से शुरुआत में प्रभावित थीं, लेकिन अब सब अप्रभावित हो चुके, सब तंग आ चुके। खास करके जीविका दीदी, नीतीश जी ने दारू बंद करवा दिया, तो क्या दारू बंद है? आप किसी महिला से पूछ लीजिए। 200 का दारू अगर 500 में बिक रहा है, तो हमारा बिहार तो और गरीब हो रहा है ना। आज जो वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है, जो हमारे यहाँ बीएलओ आते हैं वोटर लिस्ट के लिए, तो इतने दिन से क्यों नहीं था? आज जन स्वराज पार्टी बनी तो ही सब क्यों नीतीश सरकार इतना कर रहे हैं? तो 10% अच्छा भी है तो 90% गलत भी है। क्या गलत क्या है? गलत ये है कि इतना दिन से वो नहीं करवा रहे थे सर्वे कि कौन है अभी, कौन नहीं है, कौन प्रदेश में है, कौन कहाँ है, क्या है। आज वोटर लिस्ट में घर घर सर्वे करके वो लोग नाम काट रहे हैं। लोग कैसे भरोसा करें? जन स्वराज ही जो है बिहार को बदलाव करेगी और बिहार की अर्थव्यवस्था भी अच्छा होगा, कैसे करें यकीन? अगर लालू जी को आज से 35 साल पहले चुनाव लड़े थे, तो पब्लिक जनता ने तो भरोसा करके ही तो वोट दिया होगा। उन्होंने तो 15 साल भरोसा तोड़ दिया। फिर नीतीश सरकार आई, लोगों ने, हमने, आपने, सबने तो भरोसा ही तो किया उनको, तभी तो उनको 5 साल रखा। 5 साल में कुछ नहीं किए, फिर भरोसा किए, फिर मौका दिए दोबारा। सही विकल्प ही नहीं था, वही लालू, वही नीतीश, वही मोदी, 3 ही थे। चौथा विकल्प आया है तो सबको मौका दिए हैं, तो देख ही लिए, तो एक बार इनको ही मौका देना चाहिए। लोग एक मौका प्रशांत सर को दीजिए, जन स्वराज को दीजिए, जिससे हमारे आपके बच्चे को भविष्य देखना है। मुखिया को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि समाज के लिए वो काम करे, समाज उनको वोट देता है, जनता वोट देती है, तब वो मुखिया बनते हैं। कोई अपने आप कुर्सी पे नहीं बैठ पाता है, कुर्सी पे बैठाते हैं उनको जनता। तो अब जनता के लिए काम कीजिए, तभी तो जनता खुश होगी आपसे। रामप्रीत पासवान जी यहाँ के हैं नहीं, उधर के हैं, जयनगर की तरफ के हैं, सेलीबेली के हैं। काम कहीं से उनका अच्छा नहीं है। हम लोग विधानसभा में निकलते हैं, सभा करते हैं, तो लोगों के मुंह से उनके लिए अब सब भी निकलता है। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। कितना सहमत है इनकी बातों से? पहले जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, उनका कैसा रहा है कार्य? आप कितने खुश हैं और क्या कुछ है, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। मधुबनी के मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।